काफी लोग खड़े हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। बामसेव DS4 बसपा के जनदाता मानवर श्री कांची राम साहब की आज परिनिर्वाण दिवस है। वहां पर काफी संख्या में आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं लोग मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश से सक्रिय लगातार प्रदेश अध्यक्ष जो तमाम मुद्दों पर लेकर चाहे समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें विश्वनाथ पाल बेहतर भागीदारी दे रहे और समाज को न्याय दिलाने की गुहार लगा रहे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर परिनिर्वाण दिवस पे कोई संदेश बहुजन समाज को? निश्चित है कि आज बहुजन नायक बामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसी राम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। ऐसे मौके पर जो माननीय बहन जी की सरकार में बहन जी के द्वारा लखनऊ में मानवर कांसी राम साहब स्मारक स्थल का स्थापना किया था, आज यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों हजार की संख्या में बड़ी संख्या में लोग आए हैं और मानवर कांसी राम साहब को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। मैं भी मानवर कांसी राम साहब चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूं, नमन करता हूं और पूरे प्रदेश से जो हमारे लोग आए हैं मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज इसी तरीके से नोएडा में भी जो माननीय बहन जी के द्वारा मानवर कांसी राम साहब प्रेरणा स्थल बना है, वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं और माननीय बहन जी दिल्ली में जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ प्रेरणा केंद्र है, वहाँ पर माननीय बहन जी पुष्प अर्पित कर रही हैं और सभी लोग जो बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले लोग हैं आज मानवर कांसी राम साहब के चरण में पुष्प अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा समर्पित कर नमन कर रहे हैं। आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं तो यूपी की कैसी तैयारी है, क्या तैयारी विश्वनाथ पाल जी की? निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर हमारे कार्यकर्ता बूथ सेक्टर स्तर से लेकर के जो मंडल जिले तक है सारे लोगों ने कैडर स्तर पर गांव-गांव में तैयारी कर रहे हैं और निश्चित है कि आने वाला 10 चुनाव जो होगा इसका रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में होगा। सर जिस तरह से आप तमाम मुद्दे हो रहे हैं, सामाजिक अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ किसी के परिवार को ही खत्म कर दिया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और पूरा का पूरा बहुजन समाज, गरीब समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज आज माननीय बहन जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि माननीय बहन जी फिर से उत्तर प्रदेश की कमान संभाले और ये जंगल राज खत्म हो। जिस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, निश्चित है आने वाला समय जनता अपने वोटों के बल पर जवाब देगी। इनको चुनाव हरा करके बहुजन समाज पार्टी को जिता करके बहुजन जी को फिर सरकार में लाने का काम करेगी। अच्छा, आपकी काफी लोगों से बात होती होगी, बहुजन समाज के पुराने कार्यकर्ता भी आपसे मुलाकात करते होंगे, क्या बताते हैं इस राज्य में क्या दिक्कतें आ रही हैं? तमाम समस्या हर प्रकार की दिक्कत है, चाहे नौजवानों को पर्चा लीक हो, चाहे सरकारी नौकरियों को प्राइवेट कर दिया जा रहा है, चाहे हमारे छात्रों की दिक्कत हो, किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, हर तरह से परेशानी है। 10 तारीख को आने वाला है कि कब उपचुनाव होंगे, उसके लिए क्या विश्वनाथ पाल? 10 सीट पर हमारी मजबूत तैयारी है और चुनाव को जीतने काम भी करेंगे। एक आखिरी सवाल है, कांची राम साहब के मूवमेंट को सब पसंद करते हैं, उसमें से सबसे बेहतर बात आपको जो आपको इंस्पायर करती है? मानवर कांसी राम साहब ने अगर इस देश में बहुजन समाज पार्टी को नहीं बनाए होते, मानवर कांसी राम साहब नहीं आए होते, तो जो बाबा साहब ने सर्वजाति समाज के लोगों को वोट का अधिकार दिया था और इसलिए वोट का अधिकार दिया था कि ताकि सभी जाति धर्म समाज के लोग विधानसभा लोकसभा जाएंगे और अपने समाज के हित की बात को रखने का काम करेंगे। लेकिन मानवर कांसी राम साहब के पहले बाबा साहब ने भी ये कहा था कि मैंने इस देश का संविधान बहुत अच्छा बनाया है और इस संविधान को लागू करने वालों की नियत साफ नहीं रही तो इस देश उन्नत नहीं कर सकता। इस सब बातों को देखते हुए मानवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई कि ताकि इस देश में हुकूमत करें और बहुजन समाज पार्टी सरकार में आए और मानवर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान इस देश में लागू हो। अगर बाबा साहब पार्टी नहीं बनाए होते, तमाम ऐसे जाति धर्म समाज के लोग थे जो वोट तो देना जानते थे लेकिन उनको वोट लेने का मौका नहीं मिलता था। और दूसरा वोट की ताकत की भी बात करें, मानवर कांसी राम साहब ने वोट की ताकत का एहसास कराया और एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी, तब आज जाकर के सब समाज के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी मिली है, वरना आज भी नहीं मिलती। आज फिर मानवर साहब तो नहीं है लेकिन उस मिशन को लेकर के माननीय बहन जी चल रही हैं और फिर माननीय बहन जी ने जो इकलौते अपने उत्तराधिकारी बहन जी ने घोषित किया है, माननीय आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी उस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। निश्चित है कि इस देश में अगर बाबा साहब का संविधान को ईमानदारी लागू करा सकता है, मानव साहब के मिशन को कोई पूरा कर सकता है, तो एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और एक ही नेता है माननीय बहन जी। धन्यवाद। मैं यहाँ पर
लोगों से मिल रहा था, बात कर रहा था, इसी बीच मुझे इन्होंने बुलाया कि आप राजपथ से हैं और हम राजपथ के देखते हैं। पूरा परिचय जाने सर। राजू गौतम, प्रयागराज मंडल, बहुजन समाज पार्टी जी। आज हम सबके वामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मसीहा मानवर कांसीराम साहब की 18वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर इधर लखनऊ में पूरे प्रदेश से समस्त लोग, हमारे जो नायक थे, बहुजन मसीहा थे, उनको इधर श्रद्धांजलि देने सभी लोग आए हैं। और मसीहा मानवर कांसीराम साहब ने कहा था, आज वो दिन भी दिखाई दे रहा सामने, मसीहा मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि मेरे लोग मारे जाएंगे, हमारे लोग सताए जाएंगे, हमारे लोगों की हत्याएं होंगी, हमारे लोग लूटे जाएंगे, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी और कोई भी देखने नहीं आएगा। वो दिन आज आ गया है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजनों को संदेश देना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबके नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दिन रात मेहनत कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय आकाश आनंद जी डेढ़ रात में हरियाणा में चुनाव प्रचार किए, लोगों को जगाने का काम किए। मैं खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह आप लोगों ने 4 बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाया और चारों बार के शासनकाल में ये जो ऐतिहासिक पार्क है जहां पे हम लोग खड़े हैं, हमारे मसीहा मानवर कांसीराम साहब के नाम पर, माता रमाबाई अंबेडकर के नाम पर, परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर, भगवान गौतम बुद्ध के नाम पर, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया, सबके सम्मान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बड़े बड़े पार्क लखनऊ से नोएडा तक बनवाने का काम किया। मैं उत्तर प्रदेश के खासकर लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर 2027 में अगर आप लोगों ने अपनी सरकार बनाने का काम किया तो आज जो लोग पीड़ित है, किसान नौजवान लोग पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पेपर नहीं हो पा रहा है, पेपर पहले लीक हो जा रहा है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, हत्याएं हो रही हैं। अभी हमारे यहाँ जो है इलाहाबाद में 8 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई दरिंदगी करके। जहानाबाद मामला और हुआ जिसमें पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। 4 लोगों की हत्याएं हो गई। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। अगर इस जंगल राज को कोई खात्मा कर सकता है तो केवल एक नेता, एक पार्टी है, पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है और नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, जो 24 घंटे के अंदर लाइन ऑर्डर भी मेंटेन होगा और गुंडे उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भाग जाएंगे। जब आपने बताया प्रयागराज, तो प्रयागराज में फूलपुर आता है। फूलपुर के चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या फूलपुर हम सबकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, पूरी टीम हमारी प्रयागराज मंडल की यहाँ पे मौजूद है और माननीय बहन जी एक एक बूथ, एक एक सेक्टर की समीक्षा हम लोगों को करने का आदेश दिया है और वो हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और पूरी ताकत लगा करके हम लोग फूलपुर को जीतने का काम करेंगे। अच्छा, मतलब बूथ जो सबसे बड़ी फैक्टर है कि बूथ लगना जरूरी है, तो क्या सारे बूथ की तैयारी भी हो रही है? जी, पूरी सेक्टर की समीक्षा हो चुकी है। हम लोग अब बूथ की समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा करने के बाद एक एक सेक्टर में गांव चलो अभियान के तहत कार्यक्रम भी हो रहा है और मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपका प्रभारी या प्रत्याशी घोषित हो चुका है? जी, हम सबकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने फूलपुर से सुबरन पासी जी को प्रत्याशी बनाने का काम किया है। क्या लग रहा है कि क्या वोट डाइवर्ट होगा? बिल्कुल, सरोज समाज के लोगों ने, सौर समाज के साथ साथ सरोज समाज के लोगों ने भी मन बना लिया है कि जो उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर पूरी तरह बिगड़ चुका है, अगर इसको कोई 24 घंटा के अंदर सही कर सकता है तो कोयले के नेता है बहन जी। इसलिए फूलपुर की जनता बहुजन समाज पार्टी को जिताने जा रही है। क्या नाम है आपका? क्या ये बात सही कह रहे हैं? 100% सही कह रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। चिंतामणि वर्मा, मंडल जोन कोऑर्डिनेटर, प्रयागराज। क्या लग रहा है, चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हरियाणा का नतीजा इतना मतलब निराशजनक आया है बहुजन समाज के लिए, मगर कैसे देख रहे हैं? यूपी पे क्या असर डालेगा ये चुनाव? बिल्कुल नहीं असर डालेगा। हम लोग फूलपुर विधानसभा से बड़े पैमाने पे, क्योंकि सरोज समाज से प्रत्याशी हैं सुबरन पासी जी, और बड़े पैमाने पे हम लोग जीतने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और लेते हैं। क्या इसका कारण ये तो नहीं है आकाश आनंद जिस तरह से चौपाल और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, इसका एक बड़ा असर आया है कि शीर्ष नेतृत्व तो सीधे बसपा से मुलाकात कर पा रहे बसपा के कार्यकर्ता नहीं? ये जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं वो एक साजिश के तहत पूरे देश और प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था करना चाहते हैं।
इसलिए ऐसा परिणाम महसूस हुआ है। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। ये मिसाल अगर दें तो कोई गलत नहीं होगा। मानवर कांशीराम साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आज मानवर साहब के परिनिर्वाण दिवस में संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह से मानवर साहब ने समाज के लिए पूरे जीवन समर्पित कर दिया, उस तरह से इस देश के लोगों को चाहिए कि मानवर साहब के बताए हुए रास्ते पे चल के अपना उत्थान करें। क्या मैंने जो मिसाल दिया वो सही है कि गलत? बहुत सही है सर। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र आर्या। कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हुई, यहीं जानकीपुरम से। आप ये बताइए, ये जो मैंने मिसाल दी कितने हद तक सही? ये काफी हद तक जो सही है कि ये मिशन में जैसे आप कह रहे हैं कि मैं अकेला चलता गया, तो अकेले देखिए गौतम बुद्ध भी चले थे, ज्योतिबा फुले भी चले थे और बाबा साहब भी चले थे। उसी तर्ज पे मान्यवर साहब के, मान्यवर साहब ने कहा मैं कुछ नई चीज नहीं लेके आ रहा हूँ आपके बीच में, जो हमारे महापुरुषों ने जो दिमाग लगाया मुझे अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे इसको जो है अब पूरा लक्ष्य तक पहुंचाने की जरूरत है। कि एक टारगेट जो हमारा है कि बाबा साहब ने इशारा किया था पार्लियामेंट की तरफ कि जो है तुम जो है पार्लियामेंट पे अपना कब्जा करो, अपनी सत्ता जो है वहाँ पे स्थापित करो। तो मान्यवर साहब ने कुछ हद तक तो वहाँ बहन जी को साथ लेकर के उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में तो सरकार बना ली, कई बार 4 बार सरकार बनी, लेकिन जो मान्यवर साहब का एक सपना था कि हमें जो है हुक्मरान बनना है, पूरे देश का बनना है, प्रधानमंत्री बनाना है हमें अपना, वो अभी तक नहीं बन पाया। तो मेरा कहना यही है कि मान्यवर साहब का जो संदेश है वो सीधा साफ और क्लियर है। जो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई है, तो बहुजन शब्द जो उन्होंने दिया वो SC ST OBC को लेकर के दिया, मुस्लिम को साथ लिया कि 85% जो हमारा समाज है वो अपना नेता अपना बनाने में खुद सक्षम है, हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इस बात से कितना वाकिफ रखते हैं कि चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो सही थे नहीं, मगर भविष्य में बसपा क्यों मजबूत होगी? भविष्य में बसपा इसलिए मजबूत होगी कि विपक्षी के कारनामों से त्रस्त है। बहन जी के शासन से इस देश की जनता अपने आप को काफी हिफाजत महसूस करती है। अच्छा, आप राजपथ के सब्सक्राइबर भी हैं, आप भी हैं, कैसे देखते हैं राजपथ के काम को? बहुत अच्छा। शायद मैं बता दें आपको कि बहुजन समाज पार्टी की जितना बखूबी राजपथ चैनल दिखाता है, भारत में कोई शायद चैनल नहीं है जो कि इतना पारदर्शी दिखाए। लोगों का कहना है हम लोग तो बुराई दिखाते हैं। नहीं सर, ये बिल्कुल सर गलत है। आप हम लोगों से सेटिस्फाइड हैं? जी सर जी। आपको क्या लगता है? नहीं, सही है, बुराई दिखाते हैं, जो बुरी चीज है उसको दिखाने में क्या बुराई है? अच्छा, अगर कुछ गलत हो रहा है पार्टी में और आप उसको जो है पब्लिक के सामने रख रहे हैं, तो उसमें मुझे तो नहीं लगता कि कुछ गलत है, कोई बुराई नहीं है। वो तो अंधभक्त वाली बात हो गई कि अगर हमारे अंदर कुछ कमी है और हम उसको जो है थोपते रहे नहीं तुम्हारे अंदर कमी है, तो गलत है ना ये। अच्छा, उज्जवल नेता आकाश को कैसे देख रहे हैं? उज्जवल नेता आकाश आनंद साहब वास्तव में जो बहन जी ने मतलब उनको चयन किया, बहुत सोच समझ के किया, आने वाले कल बहुजन समाज पार्टी का होगा। ठीक है, आप कैसे देखते हैं आकाश को? हम आकाश जी को ऐसा देख रहे हैं कि वो बहन जी के छत्र छाया में सीखे हुए हैं और बहन जी ने जो है लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को जो है सिखाया है, चाहे वो कैडर के माध्यम से सिखाया हो, चाहे शासन सत्ता में आने के बाद जो है उन्होंने जो संदेश दिया है, तो वो आकाश जी के पास सारी वो खूबियां हैं, सारे वो गुण हैं जिससे वो भविष्य में जो है बहुत उज्जवल जो है बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, बशर्ते जो है उनको फ्री हैंड दिया जाए। अच्छा, बहन जी ने जिस तरह से आप कहते हैं, क्योंकि उनको बहन जी का टाइटल दिया गया, मानवर साहब ने जिस मिशन मूवमेंट पे चले वहीं पे बसपा सुप्रीमो चल रही है, क्या आकाश आनंद उस कारवां को बढ़ा पाएंगे? अभी तक जो उनकी कार्यशैली है उससे तो देख के लगता है कि बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हरियाणा चुनाव में हम लोगों ने बराबर आपके चैनल के माध्यम से देखा, आप तो ग्राउंड पे थे, बराबर जितना एक वहां पे जो वर्षों से केंद्रीय प्रभारी लगाए गए, इधर उधर के यहाँ यूपी से भी कोऑर्डिनेटर भेजे गए, वहां प्रभारी बना के भेजे गए, उन लोगों ने इतना काम नहीं किया जितना उन्होंने जो है चुनाव में किया। और चुनाव में कुछ गलतियां भी उन लोगों ने की। भाई आकाश जी तो एक तरीके से है, आप तो बताएंगे यहाँ सभा करनी हो तो कर देंगे, लेकिन उन्होंने सही जगह नहीं चूज की कि कहाँ सही से सभाएं करानी चाहिए। अच्छा। वो वोट में टर्न आउट नहीं कर पाई। अच्छा। आप कैसे देखते हैं आकाश को? आकाश को जो आप भाई साहब ने बताया वो 100% सत्य बात है। सच मानते हैं जी। ये हमारे साथ कुछ लोग थे, उनसे बात की, मगर ये सच्चाई है कि बसपा के मिशन मूवमेंट के लिए ये वो कार्यकर्ता है, वो समर्थक हैं जो कुछ भी करने को तैयार है। जरूर बताइएगा। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।